दोस्तों, शादी एक ऐसा मोमेंट होता है जिसे दुनिया में हर तरह के लोग एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। लव मैरिज में कल्चरल डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों तरफ की शादी की रस्में मजे से निभाना और अरेंज मैरिज में ढूंढे गए लाइफ पार्टनर को प्यार से अपनाने से लेकर साले साहिबा के जीजाजी से मीठी नोकझोंक तक शादी का हर एक पल अनमोल होता है। और इसी बीच जब मजेदार रस्मों के साथ नटखट रिश्तेदारों की उटपटांग हरकतें कैमरे में कैद हो जाए तो भाई साहब, शादी का दिन दूल्हा दुल्हन के साथ हम सभी को भी याद रह जाता है। शादी के लिए कोई सरप्राइज देकर प्रपोज करता है तो कोई घुटने पर बैठकर, लेकिन अब हम जो आपको वेडिंग प्रपोजल दिखा रहे हैं उसे देख आपकी हंसी छूट जाएगी। वीडियो में दिख रहे मोटू नवाब स्पोर्ट्स फैन है और इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था। इसके लिए पहले तो ये अपनी शर्ट निकाल कर अपने चमकते हुए ढोलक का प्रदर्शन करते हैं, फिर जमीन में लेटकर किसी कीड़े की तरह उछलकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं और एक प्यार से डायमंड रिंग निकालकर प्रपोज दे मारते हैं। और पता है क्या, इसकी गर्लफ्रेंड मान भी जाती है। आखिर क्यों ना माने, जब इतने प्यारे तरीके से प्रपोज करेगा तो दुनिया की कोई भी लड़की पड़ जाएगी यार। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। साथियों, यहाँ दूल्हा दुल्हन स्टेज में होते हैं, तभी दुल्हन मैडम की दिलजला आशिक शराब के नशे में दूध एंट्री मारता है और दुल्हन से कहता है, काजल काजल, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ काजल, इन सब की परवाह मत करो, इस समाज की परवाह मत करो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ काजल। जरा आप भी तो सुनिए इस प्रेमी की दर्द भरी बातें। काजल, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? तुम इस सब का परवाह मत करो, समाज की परवाह नहीं करो, तो मैं तुमसे सच्चा प्यार क्या हूं काजल? तुम सही बोलो काजल, काजल तुम सही बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? इसे सुनकर दुल्हन रानी ऐसी रिप्लाई देती है जिसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। मैं तुम्हें जानती भी नहीं और प्यार का बात तो दूर है, चले जाओ यहाँ। देखा दोस्तों, हम लड़कों के साथ यही होता है। भाई मेरे, तू डीडीएलजे का शाहरुख मत बन जाना काजल के प्यार में। इंडियन वेडिंग हो और डांस ना हो, भाई साहब मजा किस बात का। और आपने मुर्गी डांस तो देखा ही होगा, नागिन डांस भी देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको वाकिफ कराते हैं भूतिया डांस से। इस आंटी को देखिए कैसे हॉरर मूवी के डरावने भूतों की तरह डांस करती है और गाने पर ऐसे ठुमके मारती है कि कैटरीना कैफ भी पानी कम चाय लगे। वाह आंटी वाह, आपने तो मौज ही कर दी। लेकिन जोक्स अपार्ट, इस एज में भी ऐसे डांस करना वाकई काबिले तारीफ है। अब दोस्तों, इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें शादी की खुशी में मिठाइयां बट रही होती हैं और ये अंकल पहले ही अपना गुलाब जामुन खा चुके होते हैं और जब बगल वाली मोहतरमा की बारी आई तो उन्हें उतना खाने का मन नहीं होता है जिससे वो किसी और को देना चाहती थी। तभी ये अंकल गुफा से बड़ा मुंह निकालकर खोल देते हैं, पर झटका तो उन्हें तब लगता है जब मोहतरमा पीछे से मिठाई उनके बगल वाले अंकल को दे देती है। इसे कहते हैं हाथ आया मगर मुंह ना लगा पाए। ये अंकल भी लाए, किसी ने देखा तो नहीं। दोस्तों, बचपन में हमारे बड़े हमसे कहते थे, बेटा हरामी दोस्तों से दूरी बनाए रखना चाहिए क्योंकि ये खुद तो डूबेंगे ही डूबेंगे और साथ में तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। लेकिन इस बात का कारण हमें तब तक पता नहीं था जब तक हम ये वीडियो में हुए इस आदमी के साथ क्लिप ना देख लिए। शादी के दिन दूल्हे के दोस्तों को एक जरूरी काम दिया गया था जिसमें उन्हें दूल्हा दुल्हन को घर ले जाने के लिए एक घोड़ी लानी थी, लेकिन दूल्हे की इस शरारती दोस्तों ने घोड़ा भाड़े लाने के पैसों से ऐशो इशरत में उड़ा दिए और बाकी बची कुछ चवन्नी से गधा भाड़े पर ले आए और बेचारा दूल्हा करता ना करता गधे पर सवारी करनी पड़ी। दोस्तों, हमारे भारत की शादियों में दूल्हा दुल्हन के मुहूर्त भले ही निकल जाए मगर बारात में नाच गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं वो शादी क्या जिसमें नाच गाना ना हो। और हमें इसी बीच कुछ ऐसे कलाकार दिखते हैं जो नाचने में अल्लू अर्जुन और ऋतिक रोशन को भी पीछे छोड़ दे, जैसे कि ये जनाब। नहीं मतलब ये कैसा डांस है बे। हमारे भारत देश में कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें आज भी दहेज प्रथा चलती है
अब इस क्लिप को ही देख लीजिए। इसमें दूल्हे राजा नाराज हो रखे हैं और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद दुल्हन का भाई कहता है फ्रिज दे दिए, अलमारी दे दिए, सोफा सेट तक दे दिए, और क्या चाहिए आपको? तो हमारे दूल्हे राजा कहते हैं ये सब तो आप अपनी बहन को दियो, मुझे क्या दिए हो? फ्रिज दे दीजिए, अलमारी दे दीजिए, सोफा सेट दे दीजिए, और क्या चाहिए आपको? वो मेरे काम का नहीं दिए हैं। किसके काम का है? किसके घर जा रहा है? मुझे बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? अब शादी के समय बाइक चाहिए तुमको? बाइक चाहिए, तब सिंदूर डाले। जी हाँ, इस नकचढ़े दूल्हे को शादी से पहले ही बाइक चाहिए थी। और इस मैट्रिक फेल का आकड़ तो देखिए, मुझे चूज ही क्यों किया जब ये सब आप नहीं दे सकते। अब मोटरसाइकिल दो, गजब आदमी है यार। खैर दोस्तों, दहेज प्रथा पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। अब देखिए, ओहो ये क्या है भाई, लगता है मैट्रिक फेल दूल्हे ने दहेज में बाइक मांगा होगा और इसीलिए दुल्हन के साथ पूरे गांव वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये राजस्थान का एक बहुत ही अनोखी शादी की रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन के शादी हो जाने के बाद उन्हें देवता को धूप चढ़ाने के लिए मंदिर तक दौड़ लगानी पड़ती है। सच में दोस्तों, हमारे भारत देश की रस्में कितनी निराली होती हैं, इन्हें देखकर तो विदेशियों का सर ही चकरा जाता होगा। एक बेटी की शादी की खुशी और विदाई का दुख, ये दोनों मिक्स फीलिंग्स बस उसके पिता को ही हो सकती है, और बेटी को तो उसके फैमिली और स्पेशली पापा को छोड़कर जाने का दुख होता ही है। इसीलिए तो जब विदाई की घड़ी आती है तो बेटियां अपने परिवार के गले लगाकर फूट फूट कर रोती हैं। अभी इस फुटेज को ही देख लीजिए, जिसमें बेटी विदाई के वक्त आगे बढ़ रही है मगर कुछ पांव बाद ही वापस अपने पिता के पास आ जा रही है और गले मिलकर फूट फूट कर रो रही है। 3-4 बार तो पिता भी फूट फूट कर रोए, लेकिन जब बेटे पिता को एक बार और गले लगाने आई तो पिताजी ने अपने आशीर्वाद दे ही डाली चप्पलों से। जो भी हो, इसे ही कहते हैं हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। दोस्तों, आप विदाई के वक्त एक दुल्हन को जरूर रोते हुए देखे होंगे। दुल्हन का जहां अपने परिवार से पिछड़ने का दुख होता है, वहीं नए परिवार के साथ जुड़ने का खुशी भी तो होती है। ऐसे में जब खुशी दुख से ज्यादा हो जाए तो दुल्हन बेचारी चाह कर भी विदाई के वक्त रो नहीं पाती। लेकिन आप जब कोई ड्रामेटिक परिवार में होते हो तो इस तरह का रोने का नाटक करना ही पड़ता है। जी हाँ, ये दुल्हन एक बार को तो फुट फुट कर रो रही है, वहीं दूसरे ही पल हंसी के ठहाके भी लगा रही है। सच में ऐसी फनी विदाई देखकर तो मजा ही आ गया। दोस्तों, शादी में दूल्हा दुल्हन के बाद सबसे ज्यादा खुशी रिश्तेदारों को होता है, क्योंकि उन्हें मजेदार रस्म, नाच गाना और मजेदार पकवान खाने का जो मौका मिलता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही थी और रिश्तेदार मजे कर रहे थे। तभी अचानक से तेज बारिश होती है जिससे अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन वीडियो में दिख रही इस भाई साहब को मचाले कोई खाने से रोक पाए, शायद इसीलिए तो छाता खोले और चले पेट भोजन करने। साथियों, नशा करना बुरी बात है और नशेड़ी दोस्तों के संगत में रहना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि वो भी बार बार बोलकर आपको नशा करा ही देंगे और फिर होंगे बड़े बड़े कांड, जैसे कि ये भाई साहब के साथ हुआ। दूल्हे के दोस्तों ने महाशय को इतना नशा करा दिया कि दूल्हे साहब शादी के मंडप पहुंचते ही लुढ़क गए। बार बार उठाने पर भी आंख खोल नहीं पा रहे थे। ओ दूल्हे राजा, उठ जा, वरना या तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा या फिर गुस्से से दुल्हन 9 तो 11 जरूर हो जाएगी। शादी में कैमरामैन को बुलाना शादी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, लेकिन कभी कभार इन कैमरामैन वालों को भी मजाक करने का मन करता है और वो अपने कैमरा के साथ ऐसे हरकतें करते हैं कि जिससे मेहमानों के नाक में दम हो जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ मेहमानों शादी का 56 भोग ठूस रहे थे कि तभी एंट्री होती है कैमरामैन भाई साहब की, जो ऐसे जूम करते हैं कि बेचारे शर्मा जाते हैं। अरे रुकिए, तो जैसे ही कैमरा घूमता है हमें दिखती है ये मोहतरमा जो प्लास्टिक बैग में खाना डाल के घर ले जाने की तैयारी कर रही थी। हाय हाय, प्यारी शर्मा गई। आखिर में इस मजेदार डांस को देखिए। इसमें लड़की स्टेज पर बढ़िया डांस कर रही होती है, तभी एक मुर्गे को इसकी भनक लग जाती है और वो दौड़ता हुआ सीधे स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसके बाद भाई साहब अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करते हैं। अरे भाई, इसे तो मिर्गी का दौरा पड़ गया है।
कोई रोको इसको, वरना हिलते हिलते इसकी हड्डियां ना टूट जाए। देखो कैसे कमर मटका रहा है। इसे देख किसी की नजर लड़की की तरफ जा ही नहीं रही है। कैसे जाएगा जब ऋतिक रोशन के चेले साहब डांस कर रहे हो। कोई इसे इस मुर्गी डांस के लिए अवार्ड दो यार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फनी वेडिंग मोमेंट्स? हंसी से मुर्गी डांस करने मत लग जाना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट फुटेज कमेंट करो। और हाँ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो यार। और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई। चलो मिलते हैं कुछ ऐसी ही अगली मजेदार और फनी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।